नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मसूरी के पास कैंपटी क्षेत्र के लोगों ने क्षेत्र में पेयजल की समस्या को लेकर मसूरी यमुना पेयजल पंपिंग योजना के काम को रुकवाकर सरकार के खिलाफ किया जमकर प्रदर्शन। टनकपुर तवा घाट मोटर मार्ग के राठी को जोड़ने वाले मोटर मार्ग में वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त। नगर में लगा कूड़े का ढेर, स्थानीय लोगों के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जताई महामारी की आशंका। चलिए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। पुलिसकर्मियों के परिजनों ने 4400 ग्रेड पे की मांग को लेकर आज देहरादून में धरना प्रदर्शन किया। परिजनों ने मांग की है कि शीघ्र 4600 ग्रेड पे को लागू किया जाए। बता दें, कल देर रात पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक के बाद भी इस पूरे मामले में कोई रास्ता नहीं निकल सका। आज तय कार्यक्रम में पुलिस जवानों के परिजन भारी बारिश में गांधी पार्क के बाहर जुटे, हाथों में तख्तियां और मुट्ठी बांधकर आंदोलन का बिगुल फूंकते हुए परिजनों ने जमकर नारेबाजी की। ये चाह रहे हैं कि हमें 4600 ग्रेड पे मिले, जैसे पहले मिलता था। ये अन्याय है। और सिपाहियों के साथ ये अन्याय क्यों है? सिपाही ड्यूटी में कमी करते हैं या क्या करते हैं? सिपाहियों का भी परिवार होता है, सिपाहियों के भी बच्चे हैं। सिपाहियों ये नहीं है कि और अफसरों के बच्चे, सबके बच्चे हैं। सिपाहियों के बच्चे, सिपाहियों की ये मांग पूरी करो। कोई नाजायज रास्ता नहीं चलेगा, 4200 नहीं चलेगा, 2800 नहीं चलेगा। कुछ नहीं, 4 मई 2018 के आदेश पे फिर मोहर लगेगी। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल 4600 ग्रेड चाहिए हमें। और जो बीच का रास्ता निकाला गया है सरकार द्वारा, या बीच का रास्ता नहीं चलेगा, द्वारा वो हमें जो मंजूर नहीं, हम अपने परिवार, पुलिस परिवार 20 साल तक किया इंतजार, बना के एकत्र हुए हैं। और हम अगर हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती तो हम आगे भी इस सम्मेलन को। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। ऐसे में चमोली में बीते 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बीते देर रात 2 बजे करीब बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे सैले गांव के पास भारी भूस्खलन हुआ। भूस्खलन इतना जबरदस्त था कि एनटीपीसी की 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना की टीबीएम साइट भी मलबे की चपेट में आ गई, जिससे जल विद्युत परियोजना का टीबीएम साइट का प्रवेश द्वार बंद हो गया। प्रदेश भर में सफाई कर्मियों की 11 सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल और कार्य बहिष्कार पर गए सफाई कर्मचारियों की हड़ताल भी लंबे समय से जारी है। सफाई कर्मियों की हड़ताल के बाद से ही शहरी क्षेत्रों में न तो कूड़ा उठ रहा है और न ही झाड़ू लग रहा है। ऐसे ही हाल थराली नगर पंचायत के भी बीते दिनों से बने हुई है, जहां बाजारों में सड़क किनारे लगे कूड़े के अंबार से स्थानीय व्यापारियों के साथ साथ राहगीरों को भी आवाजाही में दिक्कतें हो रही है। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि कम से कम हमको एक श्रमदान करने का मौका मिला दीपा देवी भारती जी के नेतृत्व में। और पूरे थराली में हम ये बाजार में ये झाड़ू लेकर, गलचा लेकर ये सफाई अभियान करेंगे और एक संदेश देंगे कि पूरे उत्तराखंड में हम इस तरीके का माना स्वच्छता अभियान स्वयं अपने आप और बाकी दुकानदार जो भी हैं वो अपने दुकान के आगे डस्टबिन या कनिस्तर रखें ताकि गाड़ियों में डालें और स्वच्छता अभियान को हम सफल बनाने का प्रयास करें। होगा पूरे देश में कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, तो जब तक इनकी हड़ताल खत्म नहीं हो जाती तो हम नगर पंचायत वालों ने स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें हमारे चारों सभासद और हमारे व्यापार संघ के अध्यक्ष और उनके सारे व्यापारी और ग्रामीण और हमारे सभासद और मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, इन लोगों ने सबने हमें अपना सहयोग दिया। और हमने आपके माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं कि हम जब तक कर्मचारियों की हड़ताल खत्म नहीं हो जाती तब तक हमारे सफाई का वाहन यहाँ से चलेगा, तो आप उसी पे ही कूड़ा डालें, इधर उधर कूड़ा ना फैलाएं, ना खुद गंदगी होने दें और ना दूसरों को करने दें। उत्तराखंड कांग्रेस में इन दिनों कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, जिसकी मुख्य वजह है कि नई कार्यकारिणी के गठन के बाद से ही कांग्रेस के तमाम नेताओं में नाराजगी देखी जा रही है। वहीं से कांग्रेस के भीतर चल रही अंतर्कलह राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर उजागर हुई है। इसकी दस्तक उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव के जारी एक कार्यक्रम से होती है, जिसमें इस कार्यक्रम की सूचना नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को देना भी जरूरी नहीं समझा, जबकि बाकी सभी बड़े नेताओं को कार्यक्रम की प्रतिलिपि भेजी गई है। टिहरी जिले के बालगंगा तहसील के जसपुर गांव की ममता की मौत की गुत्थी अभी तक पुलिस सुलझा नहीं पाई है। मृतका के भाई मनोज ने सरकार से न्याय की अपील की है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा भी इस मामले में ढिलाई बरती जा रही है। सीएम ऑफिस तक भी फोन किया मैंने, हर किसी से बात की मैंने, कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आई सर, कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही, कहीं से भी इंसाफ मिले। मैं
इंसाफ के लिए गुहार लगा रहा हूँ सर, प्लीज़ मेरी बहन को इंसाफ दिलाइए, प्लीज़ मेरी बहन को इंसाफ दिलाइए। क्यों सब लोग जो है अपना मुंह मोड़ रहे, क्यों कोई आगे नहीं आ रहा है, क्यों एक विधायक जी एक बार हमारे घर पे नहीं गया, महाराज श्रीमान शक्तिलाल शाह जी हमारे घर पे नहीं गए एक बार, उन्होंने क्या बेटे का हाल नहीं पूछा, एक बार उन्होंने बेटे का हाल नहीं पूछा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों उन्होंने जो है, उनके तो बोल बदल गए, पहले मैं फ़ोन में बात करता था, पहले कुछ बात करते थे, बाद में फ़ोन में बात करने कुछ और बात करने लगे, अकड़ के बात करने लगे, उनके बोल बदल गए। मुझे शिकायत है शक्तिलाल शाह जी से, क्यों ऐसा कर रहे हो सर? प्लीज़ हमको यही आश्वासन दे रही है कि हम कर रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं, हम जल्दी से जो है हम कार्य कर रहे हैं, और मुझे काम करने दीजिए, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, यही बोला पुलिस वाला, परंतु हमें कहीं से न्याय नहीं मिल रहा सर। नगर निकाय में इन दिनों सफाई कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी को लेकर लगातार हड़ताल चल रही है। ऐसे में चमोली जिले के गोपेश्वर में सभासद नवल भट्ट स्वयं वार्ड की सफाई के लिए आगे आए हैं। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से नगर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। ऐसे में अब स्वयं ही वो इस कार्य में जुट गए हैं। हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। गढ़वाल विश्वविद्यालय में नए सत्र के लिए एडमिशन 16 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। एडमिशन की प्रक्रिया 30 सितंबर चलेगी। विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति ने नए सत्र 2021-22 के लिए एकेडमिक कैलेंडर बना दिया है, जिसके तहत 15 सितंबर से नया सत्र शुरू हो जाएगा। थराली विधानसभा के दूरस्थ विकासखंड देवाल का संपर्क बड़े वाहनों के लिए पिछले लंबे समय से कटा हुआ है। दरअसल 17 जून को आई भारी बारिश के बाद से ही थराली देवाल मोटर मार्ग केदारबगड़ के समीप बहुत संकरा होने के चलते बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए प्रतिबंधित किया गया है। वहीं वैकल्पिक मार्ग के रूप में इस्तेमाल होने वाला ग्वालडम नंदकेश्वरी देवाल मोटर मार्ग भी भूस्खलन के चलते अवरुद्ध हो रहा है। यहाँ पे 5 दिन से खड़ा हूँ और मेरी माल भरी ट्रक है, राशन की ट्रक है, और 5 दिन से यहाँ पर रोड नहीं खुली। हम बड़े परेशान हो गए हैं और जेब में खर्चा भी नहीं रह गया है। और जो है कि उधार खा रहे हैं यहाँ पे और परेशान हो गए हैं। जो मशीन है, दोनों मशीन लगी हुई हैं, अभी दोनों तरफ से लगी हुई हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि पहाड़ी से लगातार मलबा आ रहा है, तो उस वजह से हमारे जो ऑपरेटर हैं वो काम नहीं कर पा रहे। 5वां दिन है, 5 दिन से रोड बंद है। भले ही मशीन तो उन्होंने 2-3 दिन पहले भेज दी, एक मशीन भेजी थी, मगर उसमें जो ऑपरेटर वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा था और स्लाइडिंग भी हो रही थी। कल परसों जो है कि दूसरी मशीन भी विभाग द्वारा भेजी गई, मगर उसमें जो काम करने वाले उतने तत्परता नहीं दिखा पा रहे थे, तो उस वजह से रोड नहीं खुल पाई। और राशन की जो है गाड़ियाँ 15-20 जो है यहाँ पे खड़ी हैं 5 दिन से, विगत 5 दिन से, और उसमें सब में राशन भरा हुआ है। ऋषिकेश देहरादून मार्ग पर देर रात्रि एक गाड़ी ओवर स्पीड के चलते एक पेड़ से टकरा गई, जिससे पेड़ ही टूटकर गाड़ी के ऊपर जा गिरा। ऋषिकेश 7 मोड़ के पास अक्सर दुर्घटना की संभावनाएं बनी रहती है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने शनिवार को विकासखंड डमोरी की आयाकोट में वन विभाग परिसर में 2019 में आई आपदा से प्रभावित क्षेत्र वासियों की समस्याएं सुनी। उसके उपरांत जिलाधिकारी ने 2019 में आई आपदा में वर्तमान तक किए गए पुनर्निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। जिलाधिकारी ने मलाना, मोल्डी, बरनाली, टिकौची, चीवा आदि गांव का स्थलीय निरीक्षण किया। क्षेत्रवासियों द्वारा अगस्त 2019 में आई आपदा से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए विभिन्न मांगे रखी। क्षेत्रवासियों द्वारा आपदा से प्रभावित किसान बागवानों की केसीसी ऋण माफी, व्यापारिक प्रतिष्ठान को आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की है और टिकोची में सचल दल केंद्र और एलोपैथिक केंद्र खोलने की मांग की गई। उत्तराखंड में भू कानून की मांग जोरों पर है। उत्तराखंड के लोग सोशल मीडिया पर भू कानून की पुरजोर मांग कर रहे हैं। भू कानून को लेकर डीएम आर राजेश कुमार के माध्यम से वरिष्ठ नागरिक और राज्य आंदोलनकारियों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन सौंपा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद खटीमा विधायक पुष्कर सिंह धामी पहली बार उधम सिंह नगर के जनपद में पहुंचे। उधम सिंह नगर दौरे के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सितारगंज विधानसभा पहुंचकर विधायक सौरभ भगुणा के साथ नगर में रोड शो कर जनता के अभिवादन को स्वीकार किया। चमोली जिले के विकासखंड घाट के लवाड़ी गांव की 60 साल की बैसाखी देवी पारंपरिक तरीके से नसों में होने वाले दर्द का अचूक इलाज करती हैं। इन्होंने इसको अपनी नानी से सीखा था। आज भी इनके पास देश प्रदेश से लोग आते हैं और इनका दावा है कि लोग यहाँ से ठीक होकर लौटते हैं। कहीं कोई बीमारी से कोई दिक्कत से आ जा कोई कि कने के मोलू नस जोखों कने के सीखों कने के वो भी आ जाए फोन से संपर्क के लिए मिसे संपर्क के लिए कि यानी कि कने के जोखने तो कने के आज सुबह में 30 मरीज यो हम घर चली और यो तो नॉर्मल द्वैत के ले यो वो भी अब अच्छा के हम घर चली और कोई इंसान क्या
शीगों तान कने के ये बलूनी या कने के ये नस कने उन्हों वो भी हमें से संपर्क के लिए हम फोन से कुछ भी संपर्क करें। प्रदेश भर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल में जाने से उसका असर पूरे प्रदेश में पड़ रहा है, लेकिन इसका असर धारचूला में भी देखने को मिल रहा है। वही बता दें कि धारचूला में भी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के जाने से जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, जिसकी दुर्गंध से लोगों को बाजार में निकलना मुश्किल हो गया है। सफाई कर्मचारियों का धारचूला में 7वां दिन है आज आंदोलन का, जिससे धारचूला के पूरे नगर क्षेत्र में कूड़े का अंबार लगा हुआ है। वैसे तो पूरे नगर में ही लोग परेशान हैं, लेकिन CSC धारचूला के सामने जो ये एक तरफ ये आपने अभी ठीक सवाल पूछा कि एक तरफ ये कूड़े का अंबार लगा हुआ है और ठीक इसके बगल में ही पेयजल की आपूर्ति के लिए यहाँ से लोग पानी भी भरते हैं और बीमार मरीज यहाँ पर आवाजाही कर रहे हैं। अंदर वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है, तो ऐसे में संक्रमण का जो कोरोना की तीसरी लहर जो आने का अंदेशा जताया जा रहा है और कई जगह पर उसका असर भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में सीमांत क्षेत्र के लिए भी ये काफ़ी परेशानी का कारण बना हुआ है और स्वास्थ्य के संबंध चल रहा है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, तो कोरोना की तीसरी लहर का भी वो हो चुका है, भविष्यवाणी हो चुकी है कि अगस्त लास्ट तक आ सकती है, 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच आ सकती है। और इस दौरान अगर यहाँ कूड़ा पड़ा होगा तो उसके हिसाब से तो जॉन्डिस, टाइफाइड, डायरिया, एलर्जिक डिसऑर्डर, ये तमाम बीमारियाँ और बढ़ेंगी। तो स्वास्थ्य विभाग पहले से कोरोना का लोड है, ये बीमारियों का लोड और बढ़ जाएगा। मसूरी के पास कैंपटी क्षेत्र के लोगों ने क्षेत्र में पेयजल की समस्या को लेकर मसूरी यमुना पेयजल पंपिंग योजना के काम को रुकवा दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मसूरी के पास टिहरी जनपद के कैंपटी क्षेत्र के लोगों द्वारा मसूरी यमुना पेयजल पंपिंग योजना का काम रोक दिया गया है। वहीं उनके द्वारा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया गया। कैंपटी के लोगों का कहना है कि कैंपटी क्षेत्र में पेयजल की भारी समस्या हो गई है, लेकिन इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। भाजपुर में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष मुकेश चावल ने भाजपुर के रॉयल गार्डन में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस मौके पर कार्यकर्ताओं द्वारा जिलाध्यक्ष का फूल मालाओं द्वारा स्वागत किया गया। बैठक में चुनाव रणनीति के साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा 300 यूनिट फ्री बिजली की गारंटी कार्ड जनता को उपलब्ध कराने पर भी सहमति जताई गई। आम आदमी पार्टी विधानसभा सितारगंज में आम आदमी पार्टी के कर्नल अजय कोठियाल का युवा संवाद प्रोग्राम में जोरदार स्वागत किया गया। उनको माला पहनाकर उनका जोर शोर से स्वागत किया गया। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सेवानिवृत्त कर्नल अजय कोठियाल ने सितारगंज के रामलीला सभागार में युवाओं के सवालों का जवाब दिया और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि आम आदमी पार्टी यदि उत्तराखंड की सत्ता में आई तो वह प्रदेश का नव निर्माण करेंगे। एनर्जी हमारे अंदर युवाओं में, हमें जो हम कहते हैं रोजगार के जरिए, इतने सारे रोजगार के जरिए हैं, खुद उनसे मैंने एक्सपीरियंस किया है, उन चीज़ों को हमने करना है ताकि इस 18 से 21 साल की उम्र के जो लड़के हैं वो कहीं ना कहीं समझ करके हम उत्तराखंड के नव निर्माण में अपना भी योगदान देंगे। जब उनके पास रोजगार होगा, जब उनकी सोच में एक पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। सितारगंज और इसका अचानक बता गया था, वाकई में कहते हैं कि एक होती है ना अलग अनुभूति, वो अलग अनुभूति हो रही है, चाहे वो धार्मिक अनुभूति हो, चाहे इंसान के जज्बे की अनुभूति हो। उसका एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेकर के मैं जा रहा हूँ। सरोवर नगरी नैनीताल में आम आदमी पार्टी द्वारा मंडल मुख्यालय के विभिन्न क्षेत्रों में अरविंद केजरीवाल बिजली गारंटी कार्ड योजना का कैंप लगाकर आम जनता को इस मुहिम से जोड़ने का अभियान चलाया गया, जिसके तहत नैनीताल में मल्लीताल बड़ा बाजार विधानसभा क्षेत्र के मनोरा गांजा विकासखंड बेताल घाट के ग्रामीण क्षेत्रों में इस अभियान को व्यापक स्तर पर चलाया गया। नगर पालिका सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते जगह जगह गंदगी के ढेर को देखते हुए कर्णप्रयाग के कुछ व्यापारियों द्वारा जब कूड़ा को उठाने की कोशिश की गई तो नगर पालिका के सफाई कर्मियों द्वारा इसका विरोध किया गया और कूड़ा न उठाने को कहा। नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता वो नगर का कूड़ा किसी को उठाने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपनी विधानसभा खटीमा पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नगर में जगह जगह आम जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने 111 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। गंगोत्री धाम में देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों का धरना 45वें दिन और क्रमिक अनशन 25वें दिन जारी रहा। इस अवसर पर सभी तीर्थ पुरोहितों ने उत्तराखंड सरकार से शीघ्र देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की है। प्रखंड भिलंगना में फायर स्टेशन बनाने की मांग लगातार बढ़ रही है। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो भिलंगना ब्लॉक आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है, जिससे कि समय समय पर फायर सर्विसेज आपदा प्रबंधन फोर्सेस की आवश्यकता पड़ती है।
अगर स्वीकृत भूमि पर स्टेशन बनता है तो यह निश्चित तौर पर सामाजिक सुरक्षा से एक मजबूत कड़ी सिद्ध होगी। इसकी मांग करी थी और जब मैं सांसद प्रतिनिधि था तब मैंने एक लेटर जारी करा था और मेरा सौभाग्य है कि हमने इसका लैंड भी हमने ट्रांसफर करवा दी। इसका आंगन तैयार करने को हमने कहा है। आंगन शासन में जैसे ही जाएगा वैसे ही मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इसमें तत्काल प्रभाव से पैसा निर्गत करूं ताकि हम इस फायर सेंटर को बना सकें। कर्णप्रयाग विकासखंड के थिरपाग वार्ड से जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मण सिंह मिश्र ने अपनी जिला पंचायत क्षेत्र के बारो कमेड़ा आदि गांव का भ्रमण कर जन समस्याएं सुनी। इस मौके पर ग्रामीणों ने कहा कि आज भी सड़क सुविधा से वंचित है। सड़क न होने से उन्हें कई किलोमीटर पैदल होकर गुजरना पड़ता है। आज युवा कांग्रेस उत्तराखंड द्वारा संदीप चमोली के नेतृत्व में सरकार द्वारा पुलिस आरक्षी ग्रेड पे को निरंतर लटकाने के विरोध में गांधी प्रतिमा परेड ग्राउंड से सचिवालय तक एक अधिकार सत्याग्रह मार्च निकाला। संदीप चमोली ने कहा कि सरकार द्वारा निरंतर पुलिस पे ग्रेड के मामले को जानबूझकर लटकाया जा रहा है। रोज नई कमेटी बनाकर मात्र सरकार द्वारा अपने काम का इतिश्री कर दिया जा रहा है, जिससे कि निरंतर पुलिस विभाग का मनोबल गिर रहा है। आज उत्तराखंड युवा कांग्रेस द्वारा पुलिस का चेहरा कहे जाने वाले जो हमारे सिपाही साथी हैं, जो कांस्टेबल्स आती है, उनके समर्थन में एक सत्याग्रह यात्रा गांधी पार्क से सचिवालय तक निकाली गई। इस सत्याग्रह यात्रा को पुलिस द्वारा जबरन रोकने का काम किया गया। हमारी मांग सिर्फ इतनी है, हम सरकार से कहते हैं, स्वामी जी से ये कहते हैं कि पुलिस के साथियों को जो 4600 पे ग्रेड है तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। अगर जल्द से जल्द सरकार ने लागू नहीं किया तो अगला कदम जो उत्तराखंड युवा कांग्रेस का होगा, हम जो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं सुधार समिति के सुबोध दुनियाल जी, उनके आवास का घेराव करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी धामी सरकार की होगी। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ी टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।